नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। कहते हैं भगवान के घर अगर कोई सच्चे मन से जाता है तो कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही दरबार में जहां बड़े से बड़े रोग भगवान के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं। इस दरबार में होता है बीमारियों का इलाज। इस दरबार में विद्यमान है भगवान शंकर और दिव्य शक्ति माँ कामाख्या। एक ऐसा दरबार जहां होते हैं चमत्कार। इस दरबार में विद्यमान है दिव्य शक्तियां। मां कामाख्या और भोलेनाथ की अद्भुत शक्तियों के द्वारा यहां लोगों का होता है इलाज। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है एक ऐसा अद्भुत दरबार जहां पर मां कामाख्या और भोलेनाथ की अद्भुत शक्तियों के द्वारा लोगों का इलाज किया जाता है। इतना ही नहीं, लवकुश मानव प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के नाम से विख्यात करौली सरकार पूर्वज मुक्ति धाम उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के रामा देवी चौराहे से लगभग 10 किलोमीटर दूर करौली गांव में स्थित है। करौली सरकार पूर्वज मुक्ति धाम ये वह दरबार है जहां आंखों से देखने और कानों से सुनने के बाद भी विश्वास करना मुश्किल होता है कि ऐसा भी संभव है। करौली सरकार में रोजाना नए नए चमत्कार देखने को आए दिन मिलते ही हैं, जिससे देखकर चिकित्सा विज्ञान भी आश्चर्यचकित है। जहां चिकित्सा विज्ञान काम करना बंद कर देता है, तब शुरुआत होती है ईश्वरीय चिकित्सा प्रणाली की। लवकुश आश्रम में मां कामाख्या और शिव की शक्ति और गुरुदेव श्री राधा रमण मिश्र के आशीर्वाद से रोजाना सैकड़ों लोग ईश्वरीय चिकित्सा से ठीक होते हैं। वर्तमान समय में अधिकांश व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित हैं। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति का हर क्षेत्र में पतन होता है, चाहे वह मानसिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक। पूरी सांस गहरी अंदर खींचे। पुनः से गहरी सांस खींचे अंदर और उच्चारण करें। पितृदोष से पीड़ित परिवार में तरह तरह की बीमारियां पितरों के द्वारा पैदा कर दी जाती हैं, जिनका चिकित्सा विज्ञान में भी इलाज संभव नहीं है। करौली दरबार दुनिया का एकमात्र ऐसा दरबार है जहां पितरों की मुक्ति के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहां आकर माता कामाख्या, भोलेनाथ और गुरुदेव श्री राधा रमण जी मिश्र के आशीर्वाद व शक्तियों से अपने पितरों को मुक्त कराते हैं व अपनी परेशानियों से भी मुक्ति पाते हैं। आश्रम के अंदर पितरों की मुक्ति के 2 नियम हैं। प्रथम नियम हवन पद्धति द्वारा, दूसरा नमन पद्धति। पीड़ित परिवार इनमें से किसी एक पद्धति को अपनाकर अपने पितरों का हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति करा सकते हैं और इस पद्धति से पितरों की मुक्ति के पश्चात पितृदोष के कारण उत्पन्न सभी समस्याएं भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं और पितृमोक्ष को प्राप्त करते हैं। समस्याओं के समाप्त होने के पश्चात लोग अपने आप को समस्या विहीन पाकर अत्यंत प्रसन्न व आनंदित भी होते हैं और करौली सरकार मां कामाख्या और भोलेनाथ को धन्यवाद करते हैं। आश्रम है करौली महाराज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। इसके प्रेरणा स्रोत हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र, हमारी गुरु माता। आश्रम का उद्देश्य जनसेवा। आपकी जो चिकित्सा पद्धति है महाराज, इस चिकित्सा पद्धति का कुछ उल्लेख कर सकते हैं? ईश्वरीय चिकित्सा है, इसमें क्या उल्लेख? नहीं, मतलब जैसे कुछ लोगों को भ्रम होता है कि झाड़ फूंक किस तरीके का। भ्रम तो बने रहता है, ऐसा कौन सा आदमी भ्रम नहीं है? भ्रम तो है ही, वही तो चिकित्सा हो रही है। यहाँ चिकित्सा ही भ्रम की है। ये सब देख रहे हैं, भ्रम ही है तो है। महाराज, आपने एक पुस्तक लिखी है करौली धाम, उसमें किस तरीके का उल्लेख किया आपने? 2 पुस्तकें अभी आई हैं, प्रकाशित हुई। एक
है करौली धाम एक परिचय। उसमें सारा विधि नियम परंपराएं हैं, कैसे कैसे क्या करना। कुछ लोगों के प्रश्न हैं, वो प्रश्नों के उत्तर है संभावित, ताकि आदमी पढ़ के समझ ले, लिखा रहता है। और एक है ईश्वरीय चिकित्सा, एक अनुसंधान। तो इस दरबार के जो अनुसंधान है वो उसमें है एक्चुअल में, और उसमें कुछ संस्मरण भी है पूजनी बाबा जी के साथ के, वो भी है। और बाकी अपने अनुभव, ये पुस्तक है। महाराज जी, मैंने यहाँ पर देखा, जैसे कल से मैं आपके पास हूँ, इस धाम में हूँ, बड़ी शांति है यहाँ और पॉजिटिव एनर्जी भरपूर है। परंतु मैंने देखा आपके चिकित्सा के प्रभाव से जो लोग मेडिकल साइंस जिनको ठीक नहीं कर पाई, वो कई सारे लोग ठीक हुए। तो ईश्वर, देखो ये तो ईश्वर कृपा है। सारा कुछ मामला आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपके धैर्य पे डिपेंड करता है। आपने पूरी चिकित्सा अगर पूरे धैर्य से कर ली तो 100% आपको ठीक होना ही होना है, तो ईश्वर कृपा है। इसमें कुछ भी टूटा और छूटा जिसकी संभावनाएं बहुत बनी रहती हैं, क्योंकि अंदर जो आसुरी शक्तियाँ हैं वो उनका पूरा प्रयास रहता है, कोशिश रहती है कि किसी तरह चिकित्सा अधूरी रह जाए और हम यहाँ छोड़ के कहीं और पहुँच जाएँ तो हम बचे रहें। क्योंकि यहाँ से कहीं गए तो हवन के पुण्य जीरो, आप देखते ही हो कल से कि हवन के पुण्य क्यों जीरो तुरंत हो जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि हवन के पुण्य जीरो हो जाए तो हम लोग बचे रहेंगे। तो इसमें जो कुछ भी है वो आपके द्वारा या आपका जो संकल्प है वही आपको स्वस्थ करता है, बाकी तो सब ईश्वरीय। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली निवासी पंकज धीर और पूनम धीर की बेटी किरण धीर की आंखों से और मुंह से रक्त का बहाव होता था, जिसका उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टरों पर इलाज कराया, देश के प्रसिद्ध चिकित्सालयों में भी इलाज कराया, परंतु उनकी बेटी के रक्त बहाव में कोई भी फर्क दिखाई नहीं दिया। आखिरकार उन्हें कहीं से करौली सरकार के बारे में पता चला और पंकज धीर का पूरा परिवार करौली सरकार धाम पहुंचा, जहां पहुंचकर उन्होंने अपना इलाज शुरू कराया और आज उनकी बेटी को उसमें से 90% का फायदा मिला है। करौली सरकार की जय। मैं दीपक धीर दिल्ली से। ये मेरी बेटी किरण, इसको एक्चुअली क्या प्रॉब्लम थी, इसके मुंह से और आंखों से ब्लड आना शुरू हो गया। आज से लगभग 4 साल हो गए। तो जब तक हमें कुछ समझ में नहीं आया था कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना इसका मेडिकल ट्रीटमेंट लेते रहे, साथ में और जगह भी हम इसको दिखाते रहे, और करते हमारा काफ़ी पैसा, धेला, टाइम, समय, इस बच्ची की पढ़ाई, इसका शरीर, काफ़ी चीज़ें इसकी खराब हो गई। अब एक दिन अचानक हमें यूट्यूब पे करौली सरकार के बारे में पता चला। यूट्यूब पे हमने वीडियो देखा करौली सरकार का वीडियो देखने के बाद भी मन में काफ़ी असमंजस रहा कि क्या होगा, कैसा नहीं होगा, फ्रॉड है, कैसा नहीं है। काफ़ी दिन तक ये मन में चलता रहा और नए वीडियो हम देखते रहे। तो मन में अचानक से ये भावना उत्पन्न हो रही थी कि 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, इतने लोग आ रहे हैं, सबकी गलत स्टेटमेंट नहीं हो सकती, तो एक बार दरबार जाके ज़रूर देखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए थे 15 दिसंबर को करौली दरबार जी, कानपुर। यहाँ पर आने के बाद फिर जब हम यहाँ पर आए थे, उसके बाद हमने यहाँ से हवन लिए। यहाँ पे हमने पूरा प्रोसेस पता किया, क्या होता है, कैसा होता है। फिर हमें हवन के बारे में बताया गया कि यहाँ पे हवन होंगे और इस प्रकार से ये प्रक्रिया है। और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई जादू, टोना, तंत्र, मंत्र ना हमने कोई ऐसा करता हुआ देखा, ना हमने यहाँ पर कोई सुना और ना हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ। यहाँ पर सिर्फ भोलेनाथ का मंदिर है, माँ कामाख्या का दरबार है, पूजने बाबा जी का दरबार है। इनकी पूजा आराधना यहाँ पे हमने करी है। हमने यहाँ पे अपने हवन करे हैं और हमने अपने 8 हवन करी हैं। 8 हवन यंत्र स्थापना हमारी हो गई है। और जितना इस बच्ची को परेशानी के कष्ट था, उसमें से अब कुछ मात्र ही बचा। जो इसकी आंखों से खून आता था, इसके मुंह से खून आता था, वो सारा का सारा आना बंद हो। लगभग कितने प्रतिशत उपचार हो चुका है? अब हम ये कह सकते हैं कि लगभग 90% इसको
जितना हमारा अनुभव हुआ है, 90% इसको अनुभव उसको आराम है। जो उसके सर में पेन वगैरह होता था, उसके बाद भी तरह तरह की परेशानियाँ जुड़ी हैं। जैसा कि बताया गया था कि हवन के दौरान ये चीज़ें खुलेंगी, पूर्वज जाएंगे, पूर्वज मुक्ति होगी, प्रेत बाधाओं से मुक्त होंगे, ये सारी चीज़ें भी हमें बताई गई थी और ऐसा वैसा हुआ। अब लेकिन इस बच्ची को बहुत है। आइए हम मिलते हैं बच्ची की माँ से। हाँ जी, आपका क्या कहना है? मैं पूनम थी, दिल्ली से। इस बच्ची को मैं क्या बताऊं, क्या नहीं बताऊं। जितना इसने झेला और शायद किसी ने झेला हो। परेशान इतना रहती थी, ना तो पढ़ाई में, ना खाने में, ना कुछ, कोई मन नहीं। इसको देख देख के हम ऐसा सोते थे ना, एक एक घंटा ऐसे पड़ी रहती थी जैसे पत्थर होता है ना, वैसे पड़ी हुई है कि इसको किसी ने मार के छोड़ दिया। मगर हमें बाबा का दरबार मिला, हम यहाँ से बहुत संतुष्ट हैं और इनकी कृपा है बच्ची और काफ़ी आराम है बच्ची। मेडिकल साइंस में आपने कहाँ दिखाया? मेडिकल साइंस में हमने इसको एम्स में दिखाया, इसकी एंजियोग्राफी भी हुई है, एंडोस्कोपी हुई है, मतलब टोटली सारे इसके टेस्ट हो चुके हैं। इसके अब तो हमें भी नहीं पता कि इसके कितने सिटी स्कैन हो गए, MRI होगी, इसकी एंजियोग्राफी हो चुकी है। बीमारी नहीं थी, मगर बीमारी को टीबी का नाम दे दिया गया। 1 महीने ये कैंप में, दिल्ली में कैंप का टीबी का स्पेशल हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट रही है, मगर उसमें भी आराम नहीं आया। मतलब A to Z इसके सारे हमने ट्रीटमेंट करवा लिया, बिल्कुल 1% आराम नहीं आया। एक बार हम पहुँचते हैं पीड़िता बच्ची की तरफ। बेटा आप सरकार की जय। मैं किरणदीप दिल्ली से। मैं 9th क्लास से ठीक से पढ़ ही नहीं पा रही थी। जब भी स्कूल जाती थी मेरी मुंह से ब्लड आता था, या मैं बेहोश हो जाती थी, या आंखों से ब्लड आता था। कोई ना कोई अड़चन पैदा होती थी मेरे स्कूल जाने में। और 11th क्लास में भी मैं बिल्कुल स्कूल नहीं गई, एक भी दिन स्कूल नहीं गई। मेरी टीचर्स, मेरे एग्ज़ाम्स कुछ भी नहीं हुए। ऐसा लगता था कि मेरी पढ़ाई पर ही किसी ने रोक लगा रखी है। लेकिन जब से मैं दरबार आई हूँ करौली सरकार के, मेरे को बहुत आराम है, बहुत बहुत। तो करौली सरकार की जय। वहीं दूसरे लोगों ने यह जानकारी दी कि शंकर लाल, जो कि इलाहाबाद निवासी हैं, उनके भाई गोरेलाल, जो कि लगभग 20 साल से नहीं बोल पाते हैं, करौली सरकार पहुंचे और वहां पर उन्होंने इलाज आरंभ किया। तो आज 20 साल बाद शंकर लाल के भाई गोरेलाल बोलने और समझने लगे हैं। नाम शंकर लाल है, मेरे भाई हैं, उनके दौड़ा पड़ता है। और जीबी पंथ में 15 दिन लेकर एडमिट था, पूरा डॉक्टर चेक किया, मगर उन्होंने बोला 2 नसें ब्लॉक हैं। आज तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला वहाँ से। उन्होंने मना कर दिया कि इलाज ही नहीं है। हम यहाँ आए, यहाँ से हमें कुछ फ़ायदा मिला। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता था, अब जो है बंद हो गया। हमारे अभी ये भी आवाज़ इनकी अब बोलना भी लगे, साफ आवाज़ आज निकली, नहीं तो आवाज़ इतने साफ नहीं निकलती थी। आपको करौली सरकार आए हुए कितना समय हो गया? हमें जो है सितंबर में आए थे, सितंबर में आए थे लॉकडाउन में। इधर फरवरी में हमारा 7 हवन 2 महोत्सव हो गया था। उसके बाद फिर एक बार ऑनलाइन ऊपर आए, ऑनलाइन से फिर अभी आए थे। ये कितने समय बाद बोले हैं? ये 20-22 साल के बाद ऐसे साफ आवाज़ आई है। तो आपके लिए तो ये चमत्कार है। हाँ, हमारे लिए चमत्कार आज है कि ये साफ आवाज़ बोलती है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शंकर लाल है। आप कहाँ से हैं? मैं इलाहाबाद से हूँ। आपके भाई का नाम क्या है? गोरेलाल। बोलिए करौली सरकार की जय। वहीं बीकानेर निवासी प्रेम ने बताया कि उनकी माताजी और पत्नी को डिप्रेशन की बीमारी थी, जिसके कारण उनका वजन घटकर 45 किलोग्राम रह गया था। जब से प्रेम जी करौली सरकार धाम आए तो उन्हें पत्नी और माता के डिप्रेशन के रोग से काफ़ी हद तक निजात मिली और पत्नी और माता का वजन भी बढ़ने लगा। मैं 20 मार्च को सबसे पहली बार करौली सरकार आया था। 20 तारीख को सबसे पहली बार करौली सरकार आया था। तब से मैं करौली सरकार से जुड़ा हूँ। मेरी माताजी को और मेरी पत्नी को दोनों को डिप्रेशन की दिक्कत थी। पहले हवन से ही आराम मिलना शुरू हो गया और अब पूरी क्लियर 95% वो क्योर है। लॉकडाउन होने की वजह से, गाड़ियां नहीं चलने की वजह से परिवार को नहीं लेके आया हूँ।
तो जब भी लॉकडाउन ट्रेनें खुल जाएगी तो उस टाइम में परिवार को लेके आके करौली सरकार के दर्शन करूँगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। मैं बीकानेर से और आगे 70 किलोमीटर आगे श्री डूंगरगढ़ से आया हूँ और 4 साल से बहुत ज़्यादा परेशान था मैं। आपने इसके लिए डिप्रेशन के लिए कहीं डॉक्टर? हाँ, काफ़ी बीकानेर में, दिल्ली में जितने न्यूरो के डॉक्टर थे और सबको दिखा दिया है। तो किसी ने वो सारी नींद की दवाइयाँ चली कि सोडियम की कमी है, इसकी कमी है, मगर कहीं आराम मिला नहीं। और वाइफ का वज़न तो 45 kg हो गया था, अब उसका वज़न हो गया 75 kg, तो काफ़ी क्योर है और सब ठीक है एकदम अच्छी तरह। तो आपको आखिरकार करौली सरकार आके आराम मिला आपके परिवार को? बहुत करौली सरकार 101% मतलब परसेंटेज तो शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। करौली दरबार में आने वाले अधिकांश लोग 20 सालों से परेशान हैं और अपनी परेशानियों के चलते उन्होंने तंत्र मंत्र झाड़ फूक सब चीज का सहारा लिया। इतना ही नहीं, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज भी कराया पर कहीं आराम नहीं मिला। अंत में करौली दरबार आने के पश्चात भोलेनाथ और मां कामाख्या गुरुदेव श्री राधा रमण जी मिश्र के आशीर्वाद से उन्हें अपने कष्टों से निजात मिली। आगरा से केकेडी न्यूज संवाददाता राम सेवक ठाकरे की रिपोर्ट।